Assalamualaikum, I am Uru Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. आज की इस वीडियो में हम एक कॉन्सेप्ट के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है क्वांटिफायर्स। ऑल्दो क्वांटिफायर्स हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमें समहाउ पता ही नहीं चलता कि ये क्वांटिफायर्स हमारे सेंटेंसेस को कैसे पॉजिटिव बना देते हैं, कैसे नेगेटिव बना देते हैं। अक्सर हम ऐसे जुमले बेध्यानी में कह देते हैं जिनका ताल्लुक होता तो इंग्लिश से है, लेकिन उनकी गुंजाइश पॉजिटिव जुमलों के लिए होती है, नेगेटिव के लिए उनकी गुंजाइश नहीं होती है। या फिर कहीं ऐसे सेंटेंसेस हम देखते हैं जिनको हम नेगेटिव में बना देते हैं लेकिन वो बने पॉजिटिव के लिए होता है, तो हमें इसका ख्याल रखना होता है। इसकी बेसिक मिसाल की अगर मैं वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको एक मिसाल दूं तो फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि आई डोंट हैव नथिंग, तो नथिंग ऑलरेडी नेगेटिव का जुमला था, तो खैर वो तो एक अलग मिसाल है, वो क्वांटिफायर्स में शामिल नहीं है। लेकिन हम इस बात को देखते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस जो आपको पॉजिटिव का मतलब दे रहे हैं, ये जो आपको नेगेटिव का मतलब दे रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस डेफिनेशन और एग्जांपल आज आपको ये क्वांटिफायर्स का कांसेप्ट समझ आएगा। लव्स क्वांटिफायर्स, क्वांटिटी को हम अगर देखते हैं तो क्वांटिटी का मतलब होता है तादाद, तो वहीं से हमारे पास एक जुमला निकल कर आया है जिसका नाम है क्वांटिफायर्स। तो क्वांटिफायर्स का मतलब होता है ऐसे जुमले जो किसी सेंटेंस में मौजूद तादाद की तरफ इशारा करते हैं। अब ये तादाद पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ज्यादा है या कम है, ये भी हम डिस्कस करते हैं। क्वांटिटी से निकलकर आया यानी क्वांटिफायर्स। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि बाइक चलाना राइड लेकिन चलाने वाला राइडर, तो बिल्कुल ऐसे ही है। क्वांटिटी कहते हैं तादाद को और क्वांटिटी के बारे में बताने वाला क्वांटिफायर कहलाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम क्वांटिफायर्स को देखने जा रहे हैं। क्वांटिफायर्स आर वर्ड वी यूज बिफोर नाउन टू टॉक अबाउट क्वांटिटी। क्या कहते हैं क्वांटिफायर्स? क्वांटिफायर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास ऐसा है इंग्लिश में कि ये बेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं नाउन से पहले। नाउन का मतलब क्या है? कोई भी इस्म है, कोई भी खास नाम है, जैसे कि मैंने कहा पानी है, या अगर मैंने कहा किताब है यानी कोई बुक है। बुक और मैंने कहा पानी यानी वाटर, ये दोनों मेरे पास कौन है? ऑब्जेक्ट है, कोई ना कोई नाउन है। अगर इनसे पहले मैं किसी खास क्वांटिटी की बात करूंगी तो इन दोनों में फर्क है। किताब को आप गिन सकते हैं, पानी को आप काउंट नहीं कर सकते। पानी ऐसी चीज है जो कि एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती, जिसके ड्रॉप्स मिलते हैं तो वो पानी है। लेकिन अगर मैं उसको ग्लास में कन्वर्ट कर दूंगी तो वो ग्लास ऑफ वाटर हो जाएगा, फिर आप इसको मेजर करेंगे। अदरवाइज पानी है या सॉल्ट है या आपका आटा है जिसे हम फ्लावर कहते हैं, इनको आप अलग नहीं कर सकते। लेकिन इसके बरक्स अगर हम एप्पल्स की बात करें या पेन्स की बात करें तो उनकी तादाद हम आसानी से गिन सकते हैं। तो क्वांटिफायर्स समहाउ हमको यही बताने जा रहे हैं कि जब भी ये नाउन से पहले लगते हैं तो उनकी डेफिनेटली तादाद के बारे में बात कर रहे होते हैं। टॉक अबाउट द क्वांटिटी, किसी चीज की क्वांटिटी के बारे में बात कर रहे होते हैं। हाउ मच और हाउ मेनी। आज तक हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये भी देखा है कि लोगों को पता ही नहीं होता या स्टूडेंट काफी ज्यादा गलती करता है हाउ मच या हाउ मेनी का इस्तेमाल करते हुए। हाउ मच कैसे आएगा और हाउ मेनी कब आएगा, इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। लेकिन इस लेसन को डिस्कस करने से पहले हमें ये देखना जरूरी है कि काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, क्योंकि हमारा पूरा लेसन होने वाला है नाउन के हवाले से। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द नाउन, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। सबसे पहले हम देखते हैं काउंटेबल वर्सेस अनकाउंटेबल। काउंटेबल, काउंट को एबल यानी काउंट के साथ एबल का लफ्ज जुड़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ऐसे नाउन गिने जाने के काबिल है, वी कैन काउंट। मैंने इसके आगे कोई खास वजाहत नहीं दी, सिर्फ इतना काफी है काउंटेबल के आगे कि ऐसे नाउन, ऐसे नाम जिनको हम गिन सकते हैं इसको हम काउंटेबल कहते हैं, जबकि ऐसे वाले नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते उनको हम अनकाउंटेबल कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल्स आपको समझ आएगा कि ऐसे वाले वर्ड जैसे कि फ्यू है या आ फ्यू है, एनी है, मच है, मोर है, ऐसे वाले वर्ड्स कहां पर लगने चाहिए। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं सम। सम मेरे पास इंग्लिश का एक ऐसा लफ्ज है जिसका लफ्जी मतलब होता है कुछ, लेकिन ये कुछ जो है यहाँ पर मैंने बोथ की बात लिखी है, ये किसको रिप्रेस कर रहा है? ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों की बात कर रहा है। अगर आप किसी ऐसे नाउन की बात करते हैं जिसका शुमार हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, उनके लिए हम सम लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आई हैव सम फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की मैंने बात की है। फ्रेंड्स हमारे पास इतने ही होते हैं जितने हमें जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फेसबुक अकाउंट भी है तो वहां पर भी एक खास लिस्ट मौजूद है कि आप 5000 तक दोस्त बना सकते हैं। हमारी लाइफ में भी इतने ही दोस्त होते हैं जितना हम जानते हैं, क्योंकि डेफिनेटली हम फ्रेंड फॉलोइंग की बात नहीं कर रहे, हम फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे पास ऐसा काउंटेबल नाउन है जिसको हम शुमार कर सकते हैं, गिन सकते हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स, अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास कुछ दोस्त हैं या मेरे कुछ दोस्त हैं, आई हैव सम फ्रेंड्स,
लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि मेरे पास थोड़ी सी अमाउंट में वाटर भी है, क्योंकि बात किसकी हो रही है, सम की हो रही है। सम का लफ्जी मतलब क्या है, कुछ। ये काउंटेबल नाउन के साथ भी आ रहा है, अनकाउंटेबल के साथ भी। आई हैव सम फ्रेंड्स या फिर आई हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर, कि मेरे पास पानी मौजूद है लेकिन कुछ तादादें मौजूद है। तो इससे आपको वाज़ेह हुआ कि आप काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों में सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर एंड आई हैव सम फ्रेंड्स। नेक्स्ट की अगर हम बात करें एनी, एनी का इस्तेमाल बोथ में होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल दोनों में होगा, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब आ रहा है कि ये वाला सेंस सिर्फ नेगेटिव जुमले में इस्तेमाल होगा। जैसे कि सम है, ये दोनों में इस्तेमाल हो रहा है। आई हैव सम फ्रेंड्स, इस जुमले ने पॉजिटिविटी शो की कि मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव सम फ्रेंड एंड आई हैव सम अमाउंट ऑफ वाटर, मेरे पास थोड़ी तादाद पानी मौजूद है। लेकिन एनी का लफ्ज सिर्फ नेगेटिव जुमले के लिए आता है, नेगेटिव या इंटेरोगेटिव के लिए आता है। इसको हम पॉजिटिव जुमले में नहीं लेकर आते। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि आई हैव एनीथिंग, ये जुमला नहीं होगा, क्योंकि एनी का लफ्ज समहाउ नेगेटिव ही दे रहा है। अगर मैं यहाँ इंटेरोगेटिव कहती हूँ तो क्या आ रहा है, डू यू हैव एनी शुगर, क्या आपके पास थोड़ी सी मिकदार में शुगर है। तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल के लिए। इसके बाद हमारे पास बात हो रही है मच। मच का इस्तेमाल सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ होगा। अनकाउंटेबल का मतलब क्या है, ऐसी चीज जिसको हम शुमार नहीं कर सकते। यही वजह है कि अक्सर हम लिखते हैं थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच की वजह से हम क्यों करते हैं, क्योंकि आपके इस शुक्रगुजारी को हम काउंट नहीं कर सकते। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि मैं आपके जो है वो इतने % शुक्रगुजार हूं, नहीं, मैं ये कहूंगी कि आपकी बेलौस मोहब्बत का शुक्रिया या आपके इस मेहमान नवाजी का शुक्रिया। इसीलिए थैंक यू, हम उनको जो ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, जो हम उनकी मोहब्बत का शुक्र अदा कर रहे हैं, इसलिए वहां पर हम मच के सेंस से बताते हैं। और इसको हम यूं भी कह सकते हैं, आई डोंट हैव मच मनी, मेरे पास कोई खास अमाउंट में पैसे नहीं है। आई डोंट हैव मच मनी, ये अनकाउंटेबल में इस्तेमाल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैनी की। मैनी बिल्कुल इसके रिवर्स है और ये काउंटेबल के लिए आएगा। अगर मैं कहती हूँ काउंटेबल का मतलब क्या है, यानी जिनको शुमार किया जा सकता है। हाउ मैनी पेंसिल्स डू यू हैव, सवाल आ रहा है, मैंने अगर किसी से पूछा कि आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं, तो पेंसिल्स मेरे पास ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि काउंटेबल के साथ है कि आपके पास कितनी पेंसिल्स है, क्या हो जाएगा, हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव। इसके बाद हम बात करते हैं अलॉट ऑफ एंड लॉट्स ऑफ। इन दोनों में वाज़ेह पढ़ के हमें इनका पता होना चाहिए। अलॉट ऑफ, लॉट है तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, और जहां एस आ रहा है वहां पर ए नहीं आएगा। या तो अलॉट ऑफ होता है या लॉट्स ऑफ होता है, इन दोनों में फर्क रखना है। ये दोनों बोथ के साथ इस्तेमाल होते हैं। शी हैज अ लॉट्स ऑफ होमवर्क, मैंने कहा उस लड़की के पास काफी सारा होमवर्क है, ये हमने मिस्टेकनली लगा दिया। शी हैज अ लॉट ऑफ होमवर्क, कि उस लड़की के पास काफी सारी तादाद में होमवर्क है। लेकिन अगर मैं इसको लॉट्स ऑफ से बनाऊंगी तो क्या हो जाएगा, शी हैज लॉट्स ऑफ होमवर्क। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास फ्यू, ये हमारी अब कॉन्सेप्ट लास्ट की तरफ जा रहा है, तो जरा फोकस आते हैं। फ्यू, फ्यू की बात हमने आज तक, मुझे नहीं लगता कि हमें कोई खास मतलब पता होता है फ्यू का। फ्यू दरअसल नेगेटिव जुमला है। फ्यू का मतलब होता है बहुत थोड़े से। अगर मैं आपसे कहती हूँ ये काउंटेबल नाउन के साथ आता है लेकिन नेगेटिव के सेंस में, फॉर एग्जांपल फ्यू पीपल केम, अगर मैं कहती हूँ कि बहुत थोड़े से लोग आए, मतलब मैंने कल ये कहना चाह रही हूँ कि मैंने किसी को बारात की दावत दी, किसी को शादी की दावत दी, उनमें बहुत थोड़े से अफराद अगर आ गए, तो मैंने तंजिया तौर पे अगर कहा कि भाई बहुत ही थोड़े लोग आए थे, तो क्या हो जाएगा, फ्यू पीपल केम। लेकिन अगर मैं इसी जुमले को यहाँ कन्वर्ट करती हूँ कि जितने आए थे वो मेरे लिए काफी है, तो क्या हो जाएगा, अ फ्यू पीपल केम। लेकिन यहाँ मैंने डेफिनेटली सेंटेंस चेंज कर दिया है, फ्यू हमें नेगेटिव देता है, अ फ्यू हमें पॉजिटिव देता है। तो अगर मैं कहती हूँ आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, इसका मतलब नेगेटिव में मैं तंज कर रही हूँ कि मेरे पास तो थोड़े से ही दोस्त हैं। लेकिन अगर मैं कहती हूँ आई हैव अ फ्यू फ्रेंड, इसका मतलब जो है वो काफी है, मुझे मजीद की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास लिटिल एंड अ लिटिल में अनकाउंटेबल लेकिन नेगेटिव में आता है, जिसका आज तक हमें पता ही नहीं चला। हम फ्यू को पॉजिटिव समझते थे, हम लिटिल को पॉजिटिव समझते थे, ये नेगेटिव होता है। तो लिटिल के साथ नेगेटिव है, देयर इज अ लिटिल होप, बहुत ही खत्म होने वाली है उम्मीद है। आपने कहा बहुत ही थोड़ी सी उम्मीद बाकी है, देयर इज अ लिटिल होप। लेकिन अगर थोड़ी उम्मीद बाकी है लेकिन वो काफी है, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ लिटिल शुगर या आई हैव अ लिटिल होप। तो अगर हम बात करते हैं अ लिटिल की, तो ये अनकाउंटेबल के साथ आएगा एंड प्लस के साथ। आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ आई है। अगर आपका कोई सवाल है तो यू सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। मुझे इजाजत दीजिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।